एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था और एक दिन उसने उस में एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते? उन्होंने पानी पिया। साँझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां भी बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन साँझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे, क्योंकि सारा महल साँझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम इसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। वह वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उसको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा अब? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम खुश रहकर अपना पूरा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के साथ, अपने मित्र, दोस्त, परिवेश और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहकर ही हम खुश रूपी जीवन जी सकते हैं।